नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा के संदर्भ में जो सबसे मुख्य बात निकल कर आती है वह है अपने भक्तों को भोजन प्रसाद देना, और देना ही नहीं अपितु ज़्यादा देना, और ज़्यादा ही नहीं बल्कि इतना देना कि आत्मा ही तृप्त हो जाए। महाराज जी के आश्रम में जो भी व्यक्ति आया उसे कभी भी भूखा नहीं लौटना पड़ा। साथ ही महाराज जी कहा करते थे कि जिन तरंगित भावनाओं से भोजन तैयार किया जाता है वह तुम्हारे मस्तिष्क की अवस्था को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। अर्थात जिन भावनाओं के साथ में आप भोजन तैयार करते हैं या कोई आपके लिए तैयार करता है, वही भावनाएं आपके मस्तिष्क पर बहुत असर करती हैं। आगे बाबा यह भी बताते हैं कि यदि तुम भोजन को वाकई में प्रसाद के रूप में बनाओ तो यह तुम्हें अंदर से शुद्ध कर देगा। किंतु चाहे एक बहुत ही शुद्ध व्यक्ति भी यदि उस भोजन को ग्रहण करता है जो कि मन और प्रेम से नहीं बनाया गया, तो यह भोजन उसके मस्तिष्क में अव्यवस्था पैदा कर सकता है। महाराज जी का कहना था कि शुद्धता से बने भोजन को खाने से एक योगी भी महान हो जाता है। कुछ समय तक महाराज जी एक माई विशेष द्वारा तैयार किया भोजन ही ग्रहण करते थे। जिस दिन वह अधिक व्यस्त रहती और कोई अन्य इस कार्य में हाथ बढ़ाते तो बाबा इसे ग्रहण बिल्कुल नहीं करते। और तो और कभी अगर माई झूठ बोल देती और कहती कि महाराज जी मैंने ही बनाया है, तो बाबा सामने रखी थाली को अलग कर देते। आखिर झूठ महाराज जी से कैसे बच सकता था? वो तो परम अंतर्यामी हैं। भक्त जिन घटनाओं को घटने देता है बाबा ही तो उन घटनाओं को रचते हैं, अतः उनसे कुछ छिपाया नहीं छिपता। एक बार दोस्तों एक भक्त के पितामह एकांत में भोजन कर रहे थे और उनके लिए भोजन उस भक्त की पत्नी ही तैयार करती थी। एक बार पितामह ने जैसे ही खाना शुरू कर दिया, अचानक से उनके घर पर महाराज जी आ गए। बाबा को सामने देखकर पिताजी बहुत खुश हुए और पिताजी ने महाराज जी के लिए खाना बनाने के लिए कह दिया। तब उनकी पत्नी ने पितामह के लिए तैयार किए गए अतिरिक्त भोजन में से ही थोड़ा सा महाराज जी को परोस दिया। पिताजी देखकर बहुत क्रोध हो गए। भक्त की पत्नी से पूछा, ताज़ा बनाए गए भोजन के अलावा तू महाराज जी को अन्य भोजन कैसे करा सकती है? कक्ष के बाहर ही विराजे महाराज जी सब बातें सुन रहे थे। तब बाबा ने भक्त के पिताजी को बुलाया और उनसे एक बहुत ही गूढ़ बात कह दी। महाराज जी कहते हैं, ताज़ा बनाया भोजन तो साधु ने खाया, पर विशेष तौर पर बनाया गया भोजन जो इतने शुद्ध प्रेम से परोसा गया उसे तो भगवान ने भी ग्रहण कर लिया। जब भी महाराज जी भक्तों द्वारा लाए गए चढ़ावे में से कुछ स्वयं ग्रहण कर लेते तो उन भक्तों को बहुत प्रसन्नता होती। लगता जैसे बाबा ने उनके प्रेम के प्रतीक को ग्रहण कर लिया हो। एक शाम तो महाराज जी कैंची के पीछे की तरफ स्नान गृह के पास ही बैठे थे। तब कुछ भक्त महाराज जी के इर्द गिर्द भी जमा थे और वो भक्त महाराज जी को अनार के दाने अर्पित कर रहे थे, जिनमें से कुछ महाराज जी पाते और कुछ उन्हीं भक्तों को वितरित कर देते। एक भारतीय भक्त ने उनमें से कुछ दानों को वापस महाराज जी को देना शुरू कर दिया। महाराज जी हथेली पर से कुछ दाने उठाकर खाते और बाकी बांटते भी रहे। जो भी बाबा बांटते उसे बाकी के भक्त लोग तख्त के नीचे से वापस उसी भक्त को दे देते जो महाराज जी को अनार के दाने दे रहा था, यानी कि वे वही दाने महाराज जी को पुनः दे देता। इस प्रकार महाराज जी अनार के पूरे दाने खा गए, जिसे उन्हें कई बार घुमा फिराकर भक्तों ने उन्हें ही दे दिया था। भक्तों ने इस खेल का उस दिन बहुत आनंद लिया। दोस्तों, बाबा भोजन के प्रति इतना ज़्यादा संवेदनशील और प्रेम में इसलिए रहते थे क्योंकि महाराज जी इस भोजन को प्राण से बढ़कर मानते थे। बाबा का हमेशा कहना रहा है कि ये भोजन ही तुम्हारे प्राण के अंदर विद्यमान ईश्वर के लिए भोग प्रसाद है। जो भी भोजन तुम ग्रहण करते हो वही तुम्हारे ईश्वर को जाता है, और इस भोजन के द्वारा ही ईश्वर तुम्हारे प्राणों को वापस भी अपने आप में ग्रहण करते हैं। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी अलौकिक घटना सुनाएंगे जहाँ पर आप बाबा के इस भोजन के रहस्य को समझ पाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए ले चलते हैं सीधा आपको महाराज जी की इस अलौकिक घटना पर। दोस्तों, महाराज जी ने कैंची धाम के निर्माण से पहले भूमियाधार हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। महाराज जी जब कैंची धाम का निर्माण चल रहा था तो अक्सर भूमियाधार के हनुमान मंदिर में ही ठहरा करते थे, और जब बाबा वहाँ पर विश्राम करते तो भक्तों का वहीं पर तांता लग जाता, सड़क पर भीड़ ही भीड़ लग जाती। वहीं पर महाराज जी के लिए भोग बनाया जाता, प्रसाद बनाया जाता और बाबा के ग्रहण करने के बाद में सारे भक्तों के अंदर वितरित कर दिया जाता। जब सारे भक्त उस प्रसाद को ग्रहण करते तो सबका एक ही कहना होता कि आज तो परम आनंद आ गया। ये परम आनंद सिर्फ भोजन से नहीं आया, अपितु भोजन के अंदर महाराज जी की मिली कृपा से आता है। एक बार की बात है, बाबा भूमियाधार में ठहरे हुए थे। सब लोग भोजन उपरांत रात को 10:30 बजे के करीब सो गए थे। तभी रात को 1 बजे अचानक महाराज जी ने उठकर शोर मचाना शुरू कर दिया और बाबा ज़ोर ज़ोर से अपने पेट को पीटते हुए कहने लगे, मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है और दाल चपाती खाना चाहता हूँ। भोजन करने के बाद दोबारा भोजन करने की लीलाएं महाराज जी
ऐसे भी कई बार कर चुके थे। अतः भक्त ही महाराज जी को याद दिलाया करते थे कि बाबा आपने भोजन किया हुआ है। उस दिन भी रात को सेवादार ने महाराज जी से कहा कि बाबा आप तो पहले से ही भोजन कर चुके हैं। लेकिन बाबा एक बालक की तरह जिद पकड़ कर बैठ गए और बार बार एक ही बात कहने लगे, दाल चपाती दाल चपाती। वहाँ उपस्थित सारे के सारे भक्तगण बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि आज महाराज जी को हो क्या गया है, क्योंकि बाबा एक बार भोजन करके कई बार भोजन तो करते थे, लेकिन दिन के समय में मध्य रात्रि को उठकर भोजन के लिए ऐसी जिद करना ये किसी भक्त को समझ नहीं आ रहा था। खैर फिर बाबा की जिद के आगे झुककर सेवादार ने ब्रह्मचारी बाबा को जगाया। ब्रह्मचारी बाबा वह सेवक जो महाराज जी के लिए वहाँ पर भोजन की व्यवस्था किया करते थे, अर्थात अपने ही हाथों से भोजन पकाया करते थे। शायद पिछले जन्मों के अंदर वे हनुमान जी के ही सेवक रहे हैं और हनुमान जी के बहुत ही घनिष्ठ और प्रिय रहे हैं। इसीलिए महाराज जी ने उन्हें इस जन्म के अंदर अपने लिए भोजन प्रसाद बनाने का जिम्मेदारी दी। तब ब्रह्मचारी बाबा उठे और उन्होंने आग जलाई और बड़े ही प्रेम भाव से दाल चपाती बनाई। लगभग दाल चपाती बनाते बनाते रात के 2 बज चुके थे। जब ब्रह्मचारी बाबा ने वह दाल चपाती एक थाली में परोसकर महाराज जी के सामने लेकर गए तो बाबा ने कुछ ऐसे व्यवहार किया जैसे वहाँ उपस्थित किसी भक्त को जानते ही ना हो और बस अपने उसी भोजन को जानते हो जो उनके समकक्ष आ रहा है। महाराज जी ने बहुत ही प्रेम भाव और चाव से भोजन ग्रहण किया। बाकी के सारे भक्त हाथ जोड़े खड़े हुए महाराज जी को बस एकटक निहार रहे थे, क्योंकि दोस्तों ये घटना किस लिए हो रही है, किस कारण से हो रही है, या महाराज जी सच में वास्तव में रात को भूखे हैं, किसी भी भक्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर महाराज जी रात को 2 बजे दाल चपाती खाकर वापस सो गए और सभी भक्त भी महाराज जी के सोने के बाद में अपने अपने यथास्थान पर जाकर निद्रा में लीन हो गए। अगले दिन सवेरे सभी लोग एक बिल्कुल सामान्य दिन की तरह उठे। सभी लोग वहीं पर महाराज जी के इर्द गिर्द हनुमान के भजन गा रहे थे, बाबा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे, कोई रामायण का पाठ कर रहा, बिल्कुल देवमय माहौल बना रखा था। तभी अचानक सुबह 11 बजे एक तार आया और दोस्तों यह तार महाराज जी के एक भक्त के निधन के बारे में था। उसका निधन पिछली रात को ही 2 बजे हुआ था। जब ये तार बाबा को सुनाया गया तो महाराज जी बोले, देखा मैंने रात को चपाती और दाल क्यों खाई थी। बाबा ने आगे कहा कि मरते समय मेरे भक्त की यही इच्छा थी कि वह दाल चपाती खा ले, एक बार उसे कोई दाल चपाती खिला दे, परंतु उसके परिवार वाले तो बस उसके मरने का ही इंतज़ार कर रहे थे। और लगभग रुआंसे होते हुए महाराज जी कहते हैं कि मैं यह नहीं चाहता था कि मेरा भक्त की इच्छा अधूरी रह जाए और वह इच्छा लिए हुए अपने प्राण त्याग दे। यह कहते हुए अचानक महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा को इस तरह से द्रवीभूत होते देखकर सारे भक्त रो पड़े, क्योंकि भक्तों के जहन में महाराज जी के प्रति तो वैसे ही बहुत प्रेम रहता है, परंतु आज बाबा का अपने भक्त के प्रति भी प्रेम देख लिया। और प्रेम तो देखा जो देखा, प्रेम को दर्शाने की लीला भी देखो भोजन के द्वारा। तब भक्तों को बाबा की कई बातें याद आने लगी कि महाराज जी हमेशा कहा करते थे, भोजन ही प्राण है। अगर तुम भोजन ही त्याग दो तो तुम वास्तव में प्राण ही त्याग देते हो। इस घटना से आप भी यह बहुत ही स्पष्ट तरह से समझ गए होंगे कि भोजन की महत्ता कितनी है। दोस्तों जब भी भगवान को प्रसाद चढ़ाएं, महाराज जी को भोग लगाएं, उस भोग के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेम भाव और अपनी शुद्धता रखें, क्योंकि शुद्धता से परोसा गया भोजन तो भगवान भी ग्रहण करते हैं। और खाली मात्र अपनी प्रार्थना पूर्ण करने के लिए अगर रखा गया प्रसाद हो तो वह तो एक साधु के लिए होता है। आप बाबा को साधु की तरह देखते हैं या ईश्वर की तरह देखते हैं, यह आपका अपना निश्चय है। और हम तो ये भी कहेंगे कि भोजन को सिर्फ महाराज जी के लिए, हनुमान जी के लिए, देवताओं के लिए ही इस भाव से न परोसें। अभी तो अपने परिवार में भी जब आप भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन की तैयारी करते हैं या फिर कोई सदस्य किसी को भोजन परोसता है, तो उस समय कदापि अपने मन के अंदर कोई भी नकारात्मक विचार ना रखें, क्योंकि भोजन आपका ही प्राण है। अगर आपको कोई भोजन खिलाता है, चाहे वह प्रसाद के 2 दाने ही क्यों ना हो, तो वास्तव में वह आपकी आत्मा में प्राण फूंकता है। और दोस्तों इस प्राण के बिना तो इस जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आशा करते हैं भोजन की महत्ता वाला विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।